डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तरा। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी अभी मैं आरव को स्कूल छोड़ के आई हूँ और बस सुबह का अभी जो भी काम है वो भी बस स्टार्ट ही हो रहा है। सुबह तो सिर्फ यही काम रहता है कि बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजना। और अभी इनका थोड़ा सा ना टाइम चेंज हो गया, लेट हो गया है। तो 7:45 जाता है बारह अपनी वैन में। पहले क्या होता था कि 7:15 निकल जाता था वैन से, पर वैन वाले अब 7:45 आते हैं। तो मेरे लिए भी हो गया है अच्छा, ताकि हम लोग भी ना थोड़ा आराम से ही उठते हैं। उठना तो वही होता है, लेकिन ये कि आराम से सब काम करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते। तो आजकल मैं कर रही हूँ साथ साथ ही झाड़ू मार देती हूँ। तो जब तक आरव तैयार होता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है, तब तक मैं झाड़ू मार देती हूँ कमरों में। और फिर उसको छोड़ने के बाद आती हूँ, फिर उसके बाद मारती हूँ पोछा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ, उसके बाद मारूँगी पोछा। तो जैसी जो सिचुएशन रहती है उसी हिसाब से अपना काम मैं करती हूँ। कभी ये नहीं होता कि पहले ये नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे वो है। तो अभी मैं आज सुबह मतलब झाड़ू नहीं मार रही हूँ, पहले मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि नाश्ता करते करते ना 9-10 बज जाते हैं। तो उसी वजह से ना मैं पहले नाश्ता करके किचन विचन साफ़ कर दूँगी और फिर मैं मारूँगी लास्ट में पोछा, क्योंकि किचन से भी कुछ ना कुछ नीचे गिर ही जाता है। तो इसलिए फिर बाद में मारूँगी पोछा। और आज कुछ ख़ास सब्ज़ी नहीं बनाई, सिर्फ़ मैंने आलू के पराठे बनाए हैं आरव के लिए। और हमारे लिए तो कल की दाल थी, लौकी चने की दाल बनाई थी हमने, तो वही बची हुई थी, तो उसी को गर्म करके खाएँगे। और आरव को तो ऐसी लिक्विड वाली सब्ज़ी ले आना पसंद ही नहीं है, तो उसने मुझे बोल दिया था कि आलू के पराठे ही ले लूँगा मैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं आलू मतलब सुबह उठ के पहले आलू रख दिए थे 2-4, और उसके लिए पराठा बनाया था। और थोड़ा-सा आलू का जो मैटर है वो बचा है, तो उसके मैं हर्षिता के लिए बना दूँगी। तो हर्षिता भी खा लेगी पराठा, क्योंकि उसको भी पसंद है पराठा। और बच्चे दूध पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहने चाहिए ना, थोड़ा बहुत खाना भी खाना चाहिए। तो एक आधी रोटी उसको खिलाने की कोशिश करूँगी, देखते कितना खाती है। और दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, लेकिन रात को और सुबह-सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है इस टाइम पे। आज मैंने शॉल भी ओढ़ रखा है, क्योंकि जब मैं आरव को छोड़ने जाती हूँ ना, उस टाइम पे ना बहुत हवा चलती रहती है। और वहाँ पे ना खड़ा भी रहना पड़ता है 1-2 मिनट, तो ठंडा लगता है। तो मैंने कहा चलो शॉल ओढ़ के जाती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी हमारा मतलब नाश्ता वगैरह घर का जो भी काम है वो हो चुका है। और बस आज खिली है बहुत अच्छी धूप, क्योंकि कल और परसों मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, यहाँ पे एकदम ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़िया था। तो आज के लिए बहुत ही खिलखिलाती धूप। और आज मैंने हेयर वॉश भी करे, कल नहीं करे थे मैंने, क्योंकि ना इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था ना कि पानी में तो हाथ डालने का मन ही नहीं कर रहा था। तो आज हेयर वॉश करें। तो मैं भी थोड़ी देर बैठ रखी थी धूप में, ताकि जो बाल हैं जल्दी से सूख जाएँ, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल बाल सूखते नहीं हैं। तो अब मेरे बाल हल्के फुल्के जो हैं वो सूख चुके हैं। और अभी मैं और अभिषेक जा रहे हैं कहीं, तो चलते हैं, पहले तैयार होते हैं फिर जाते हैं। तो बताऊंगी आपको रास्ते में कहाँ जा रहे हैं हम लोग। पहले चलते हैं। और आरव गया है स्कूल, मम्मी और हर्षिता बाहर है। तो हर्षिता ना अभी सो के उठी है, टाइम हो रहा है 10:30, 11:45 का हो रहा है। तो आज क्या वो जल्दी उठ गई थी, और फिर मम्मी ने उसको सुलाया तो वो सो गई। तो मैंने कहा फिर उठाना मत उसे, क्योंकि दिन की नींद भी रहती है ना बच्चों की, तो पूरी नहीं होती। तो अभी जाके उठी है वो, तो अभी जस्ट मम्मी के साथ है। तो चलिए पहले तैयार होते हैं फिर चलते हैं। नहाने के बाद ना बाल देखो कितने प्यारे लगते हैं, देखो एकदम सिल्की से बढ़िया से। और बहुत ज़्यादा ना प्लेन लगते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नहाने के बाद देखो बाल। और अभी कल परसों ना ऑयली से हो जाएंगे एकदम बेकार डे, देखो कितने अच्छे और एकदम स्ट्रेट है, और एकदम चमक रहे हैं बालों में। देखो शाइन देखो कितनी बढ़िया शाइन आ रही है बालों में। और काफ़ी लोगों को मेरे लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हैं। लॉन्ग मतलब ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं, लेकिन स्ट्रेट है ना, और हैवी भी है, तो अच्छे लगते हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बाल। और अभी कुछ दिन पहले ना मैंने इनको काटा था, देखो ये जो ये है। और इनको देखो ये मैंने खुद काटे हुए बाल है। ये वाले मैंने खुद काटे थे। तो अपने आप में इधर से ना आगे के बाल अपने आप ही काट लेते हैं यार, देखो अच्छे लगते हैं ना यार, देखो। तो ठंडा लग रहा है, अब हम जो है कोट पहन लेते, ठंडा लग रहा है।
तो गाड़ी में कोट या जैकेट तो पहननी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। कैसा लग रहा है मेरा कोट ही बता रहा है। सूट में तो स्वेटर पहन लेते लेकिन ज़्यादातर मैं ना सर्दी में जीन्स ही वेयर करती हूँ क्योंकि ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा। और गाड़ी में तो बिना बोलते हैं ना, बिना उसके तो काम ही नहीं चलता है, बिना जैकेट के। तो बस रेडी हो गया। हाँ चलो, कपड़े अलमारी में है उसके। ये है बैग। बड़े बैग मेरे पास है लेकिन मुझे कैरी करने में बहुत ज़्यादा आफत आती है, यही बता रही। ये तो ठीक है बैग, लेकिन बड़े बैग ना वही है, संभालने में दिक्कत लगती है। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। चलो फिर चलते हैं। तो गाइज मैं और अभिषेक जा रहे हैं घर। कुछ काम था हमें, तो हुआ यूँ कि हमें लेट हो गया है क्योंकि मेरा ना एटीएम कार्ड ही नहीं मिल रहा था। उस वजह से हमें बहुत लेट हो गया था। हम लोग 12 बजे निकले और जैसे ही मैं अपने मायके के मार्केट में पहुंची तो मुझे पापा दिख गए थे। तो वो भी टाइल वाले के यहाँ रखे थे कुछ बात करने के लिए, मतलब टाइल वगैरह लेने के लिए। तो बस वो हमें मिल गए थे। तो यहीं से हमने, मतलब जब मैं नीचे ही मिल गई तो पापा ने कहा चलो शीशा वगैरह भी देख ले। तो हम आए थे शीशे की शॉप में, खिड़कियों के लिए शीशा, ग्लेज वगैरह लिया और वैसा मिरर भी लिया है वॉश बेसिन के सामने लगाने के लिए। तो वहीं पे हम लोग आए, तो नीचे आए क्योंकि घर में मैं जाती फिर हमें नीचे ही आना था। तो जब नीचे मिल ही गए हम तो पापा ने कहा चलो यहाँ से हम लोग सामान वगैरह जो भी ले जाना ले आते, पेंट वगैरह और टाइलें भी देखी है। तो 2-3 चीज़ें जो वो हम लेके चलेंगे और पापा भी लेके चलेंगे। तो शीशा जो हमने ना वैसा नहीं लिया है फ्रेम वाला, यहीं से शीशे वाली दुकान से लिया और उसमें ना होल करवाया है और उसके नट बोर्ड है। तो वो सामने से नट बोर्ड डालेंगे तो दीवार में फिक्स हो जाएगा। और मुझे तो ये वाले मिरर बहुत पसंद आ रहे थे, आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में, आपने देखा होगा। तो ये वाले जो मिरर होते हैं ये टच वाले होते हैं ना, जिसमें टच करके 2-3 टाइप की लाइटें निकलती है। तो ये लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे थे सच में कह रही, तो हमने लिए नहीं। पापा ने कहा सिंपल ठीक है, इनको फिर कभी चेंज कराना तो करा लेंगे। तो हमारा जो खिड़की का शीशा है वो भी फाइनल हो गया, ब्लूइश कलर में लिया है हमने, ग्लेज का भी हो गया है। तो धीरे धीरे काम थोड़ा बढ़ रहा है। तो पापा ने खिड़कियों में जालियाँ तो लगाएंगे और साथ ही शीशे भी लगा के तैयार कर लेंगे। क्योंकि फिर क्या होता है कि आजकल ना धूल मिट्टी और जो हवा चल रही है ना आजकल बहुत ज़्यादा चलती है, तो उससे ना खिड़की दरवाजे एकदम बड़म बड़म करते रहते हैं। तो इसलिए अपने कहा शीशे लगवा लेते हैं और जालियाँ भी। सिंक ये है भी, ये यहाँ लगेगा, अभी तक खुला भी नहीं है लेंटर इसका, ये भी खुलेगा यहाँ से। ये नल का लगना बाकी है यहाँ पे, हाथ मत लगाना, उस पर पेंट लगा। यहाँ देखो उन्होंने क्या करा, ये तोड़ दिया इतना। 2 टाइल लानी पड़ेगी है, यहाँ पे पर लगेगा पत्थर। अरे सी हाँ, ये लग गया है। एक तरफ से बंद ही रहेगा वैसे तो सीट वगैरह लग चुकी है। अरे वैसे वो बंद ही रहेगा। इतने पत्ते लगाए ये, दीवार धोने के लिए सही है। नल के लग चुके हैं यहाँ पे, शावर भी लग गया है। नल के अच्छे लग रहे हैं। पापा भी आ रहे हैं, मतलब पहुँचे नहीं हैं क्योंकि उनको रास्ते से भी और कुछ सामान लेता, हम सिर्फ शीशा लेकर आए हैं। तो शीशा तभी लगवा लेंगे यहाँ पे। ये तो ज़्यादा लंबा, मतलब लंबाई में लिया हमने, ज़्यादा ऐसे में नहीं लिया है। तो कांच यहाँ पे रख दिया है। और आज टाइल वाले ने आना था, तो जो किचन का पत्थर है वो लगाने वाले आने थे, लेकिन आज आए नहीं हो। पापा भी बता रहे, पापा भी पेंट लेकर आ रहे हैं।
और अभी टाइम हो गया 1:30 का। कितने बजे आए थे हम लोग? 12 बजे। 12 बजे तो हम निकले थे। सोचा था हमने कि 10-11 बजे निकलेंगे, लेकिन निकलते निकलते 12 बजे थे, क्योंकि मेरा ना ATM ही नहीं मिल रहा था, मुझे पैसे निकालने थे, और मेरा फिर मूड ही ख़राब हो गया, पैसे नहीं निकले। तब उसको ढूंढने के चक्कर में हमें हो गई लेट। चलो भी चलते, नीचे आ गए पापा। तो घर में हम थोड़ी देर ही रुके बस, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमको ना मार्केट में लग गया था। तो घर आके फिर हमने चाय वाय पी, थोड़ा बात बात करी, और हम निकल गए वापस घर के लिए। तो 2:30-3 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। और आजकल चुनाव का प्रचार जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों पे है, और बादल लगे हुए हैं, और इस टाइम पे लग रहा था बहुत ज़्यादा ठंडा। तो बस हम लोग अब घर आ गए हैं। और अभिषेक जब हमारे पुराने वाले घर में आया था फर्स्ट टाइम, जब हमारा रिश्ता हुआ था उस टाइम में आया था, उसके बाद वो आज ही आ रहा है। तो कितने सालों बाद आज आया हो हमारे घर, एकदम सब कुछ बदला हुआ दिखा उसे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं घर, और टाइम हो रहा है 3:30 बजे का। तो घर आए थे हम, तो आरब भी उसी टाइम पहुंचा था जस्ट जब हम पहुंचे, और खाना बन चुका था। तो फिर हमने खाना खाया। सुबह दाल उबाल के जा रखी थी मैं, मम्मी ने फिर खाना बनाया था, क्योंकि हम लोगों को ना लेट हो गया था, लेट ही गए थे तो फिर लेट ही आना होता है। और ज़्यादा टाइम हम लोगों को ना बाज़ार में ही लग गया था। कुछ हमने थोड़ा सा पत्थर वत्थर लिए थे, कांच वाँच लिया था, तो टाइम लगे। तो घर में फिर ज़्यादा रुके नहीं। फिर पापा ने बोला कि अगर मतलब खाना खा के जा रहे हो तो खाना बनाओ। तो मैंने कहा नहीं, हम घर ही जाएंगे खाना खाने। तो बस फिर पापा चले गए थे वो प्रचार में, और हम लोग आ गए थे घर। तो बस खाना खा के बैठी हूँ जस्ट मैं रजाई में, और हर्षिता को भी सुलाया मैंने, इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो मैं बोलती कि अभिषेक जब हमारा मतलब हमारी सगाई हुई थी उसी दिन आया था वो, और उसके बाद वो आज ही आ रहा हमारे घर में। तो कितने साल बीत गए, 9-10 साल हो गए उस बात को। तो वैसे भी जब वो आया था तो पुराने घर में आया था, हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, तो उसके लिए एकदम सब कुछ चेंज ही था। और तो बस आज के ब्लॉग का भी एंड करते हैं। आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, क्योंकि घर के उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था। तो आज के ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।